हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आता जा रहा है। तो देखिए, एग्ज़ाम आने के साथ साथ अपने पढ़ाई करते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सेट को। तो देखिए, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया है और आज कराएंगे प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना आपका रहेगा, ठीक है। तो देखिए, आज ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 करा दिया गया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 1 से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन शुरू हो रहा है कहाँ से, संधि विच्छेद से और हिंदी से। 37 क्वेश्चन हिंदी से आएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी में मात्र प्लस ऋणाम, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, मात्र प्लस ऋणाम। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ। तो देखिए, ये हो जाएगा पश्च समवृत्ति, ठीक है, पश्च समवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, प्रकृति, दुपट्टा, फुलका या हीरा, कौन सा है। तो ये हो जाएगा प्रकृति, ठीक है, प्रकृति है स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, क्रिया विशेषण, विशेष या विशेषण या संज्ञा। तो ये हो जाएगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है, नारियल, उपरोक्त, तुरंत या आलस्य। तो ये हो जाएगा आलस्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आलस्य। नेक्स्ट है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगार। देखिए, ये जो लिखा है ये सही लिखा है, ये स्र पे सिर्फ इतना ही रहता है और ये नीचे र रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए हैं, बताया कर्कश का विलोम क्या होगा। तो देखिए, इसमें हो जाएगा ये मधुर, मधुर हो जाएगा कर्कश का विलोम। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। इसमें से 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा जोड़ा इसमें गलत बताना है। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, और जो कम खर्च करने वाला हो उसको अपव्ययी नहीं बोलते, अल्पव्ययी बोलेंगे उसको। और जो इतिहास लिखे जाने उसको प्रागैतिहासिक, ये सही है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, यहाँ पर रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान मुहावरे का चयन करें। तो सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ता है, फूट फूट कर होता है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, कलेजे पर नहीं, ये सिर धुनता, ऑप्शन ए हो जाएगा सिर धुनता, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, बहिर्मुखी शब्द कौन सा उपसर्ग है, बही, बहिर, बहिर या बहिर। तो इसमें हो जाएगा आपका बहिर, बहिर यहाँ पर हलंत रहेगा। नेक्स्ट है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद, अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ये हो जाएगा अति प्लस आचार। निर्दय में समास है, निर्दय में, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। दूसरा है, मैं तुम्हारे साथ व्यवहार करना चाहता हूँ। तीसरा है, उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, संयुक्त वाक्य। तो देखिए, इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, खाना और सोना। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी शब्द, द्वार, कर्मठ, कपाट, कपट, सपाट, क्या होगा इसमें से। तो ये हो जाएगा कपाट, ऑप्शन बी हो जाएगा कपाट। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अध्यापक, फिर है हमसे एक लेख, फिर दूसरा है लिखवाया, फिर कोई त्रुटि नहीं है। इसमें से क्या होगा। तो ये हो जाएगा अध्यापक, ठीक है। ऑप्शन इसमें ए लगा दीजिए, अध्यापक हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पर है, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। कौन सा इसमें कथन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17,
वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, तो कौन सा छंद कहा जाएगा? तो यह कहा जाएगा आपका रोला। ऑप्शन हो जाएगा रोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में है, यहाँ पे डैश है और फिर दृष्टि राष्ट्रीयता आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करें। धर्मनिरपेक्ष, धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष या धर्मानुसार। यहाँ हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। फिर देखिए यहाँ पर कुछ अब गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर 19 से लेकर 23 तक आंसर बताना है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों के प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। ये अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो अब देखिए इतना बड़ा ये गद्यांश था, तो अब इसके आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरार्थी शब्द है निस्वार्थ, तो ये हो जाएगा स्वार्थ। ऑप्शन डी हो जाएगा स्वार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो यह बना है आध्यात्मिकता, ये हो जाएगा अधिईकता। अधिईकता, ऑप्शन सी हो जाएगा अधिईकता। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते रहे। तो ये हो जाएगा सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ऑप्शन नंबर डी, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य, तो यह कहा गया है भौतिक शरीर की नश्वरता को। ऑप्शन ए हो जाएगा भौतिक शरीर की नश्वरता को। क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए तो यह अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन नंबर डी, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद, तो यह हो जाएगा श्रद्धा प्लस आनंद। नेक्स्ट है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो वाक्य में फिर यहाँ पे डैश है, क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संयुक्त, सहायक, अकर्मक या सकर्मक, तो यह हो जाएगा सकर्मक। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं होगा? तो ये हो जाएगा किंकर, निर्जर, त्रिदश और गिरवाक है। नेक्स्ट है, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द होगा, तो वो होता है मुमुक्षु। मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु। नेक्स्ट है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी के लिए अनार्थिक शब्द क्या होगा? पशु, शिव, हरि, कपीस, तो इसमें हो जाएगा हरि। ऑप्शन सी हो जाएगा हरि। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था, तो ये हो जाएगा वह जाता है। वह जाता है का वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक मिनट,
सही विकल्प का चयन करो, शुद्ध वाक्य बताइए। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, वो रात भर पढ़ता रहा। तो इसमें शुद्ध वाक्य बताना है ना, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह सारी रात रात पढ़ता रहा, सारी रात पढ़ता रहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ये हो जाएगा हार मान लेना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास, हरि औध, सांध्य गीत प्रसाद, आंसू निराला, साकेत तुलसीदास। इसमें से कौन सा सुमेलित है? तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास, हरि औध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, चिर जौवी जोरी जुरे, चिर जौवी चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? बताइए कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है। श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। तो ये हो जाएगा निरपराध, निरपराध, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अपव्यय का भेद नहीं है? संबोध बोधक, विस्मय बोधक, विस्मृति बोधक, परिणाम बोधक या क्रिया विश्लेषण। तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक। नेक्स्ट है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह हो जाएगा योजक चिन्ह। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय, तो ई प्रत्यय हो जाएगा आपका चमेली में, ऑप्शन बी में। अब देखिए क्वेश्चन हो गया, हिंदी का हो गया। अब सामान्य ज्ञान क्वेश्चन आता है 38 नंबर से। ठीक है। तो है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवसों को भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पूछ रहा है पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, तो ये मनाया 27 सितंबर को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन, तो यह है आगरा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगरा। नेक्स्ट है, सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है ये? तो ये है बलिया जिले में, उत्तर प्रदेश का ही पूछ रहा है, बलिया में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? किसने किया था? तो ये हो जाएंगे हीरालाल सामरिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? लोकगीत इसमें से नहीं है एक तो बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया, ऑप्शन बी जो है ये नहीं है, ढोला मारू यहाँ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ब्रजमंडल, तो ये हो जाएगा चरकुला, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? किस शहर में हुआ है? तो यह हुआ है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को, तो ये कहते हैं आगम, ऑप्शन डी हो जाएगा आगम। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई? कौन से राज्य में शुरू हुआ था? तो यह है कर्नाटक। नेक्स्ट है, दबाव का SI यूनिट क्या है? दबाव का SI यूनिट, तो ये हो जाएगा पास्कल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो ये हो जाएगा कथक, ऑप्शन सी हो जाएगा कथक। 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो यह है लाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा लाल। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर का किला नाम सुना है? तो ये हो जाएगा बांदा में है। अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया का इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? तो ये हो जाएगा प्रवीणा अंजना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 55 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 में विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे याद है? 29 जुलाई को।
हथेली में हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। हथेली में जो पाई जाती है हड्डी, तो उसका नाम होता है मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्प, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसी श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? कृषि श्रम उत्पादकता, तो यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन 12 नहीं होता है। विटामिन 12 किसमें है? ऑप्शन डी में है। सही है। चलिए फिर देखिए, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के नाम कहाँ पे? तो यह है रुपया यानी रूपक। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो यह है आपकी बनवासी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नाम से वो हो गया था, तो ये है आपका पटियाला में, ऑप्शन सी हो जाएगा, पटियाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही? देखिए आईएएस से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये हो जाएगा आपका डीपीएसपी में है, भाग 4 में, डीपीएसपी में। ठीक है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वो पूछ रहा है, तो देखिए ये भारत के उपराष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं नियुक्त होते हैं, इलेक्टोरल से होते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश संतरे की पैदावार है। ठीक है, तो यह है सहारनपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। देखिए राम मनोहर लोहिया जो है ये राज्य विश्वविद्यालय है, बाकी सब केंद्रीय है। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है, अल्पाधिकार, द्वैयाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ, देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको याद कर लीजिए। काला आजार जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर बांध, ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो ये हो जाएगा जोग प्रपात, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा, तो ये हो जाएगा गोवा का, सबसे छोटा राज्य भी है, तो सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बताइए। लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद, बंगाल, कहाँ के थे? याद है? बंगाल के। क्वेश्चन नंबर 72 है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? धार्मिक ग्रंथ को भगवत गीता, बताइए। वही है, सही, भगवत गीता ही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? दादाभाई नौरोजी के साथ में, दादाभाई नौरोजी नहीं, राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर किए थे। कौन था? विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? अब संसद द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, कौन था वो बताइए? बीपी सिंह। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? स्टैचू ऑफ पीस की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा राजस्थान में है। अब बताइए स्टैचू ऑफ पीस किसका स्टैचू बना हुआ है? कमेंट कर सकते हैं आप। चलिए देखिए, अब हो गया ये खत्म 75 क्वेश्चन। अब 75 रहता है मैथ रीजनिंग से। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस खाली आंसर बताऊंगा, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने का सेशन अलग बना दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, देखिए यहाँ पर कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 83 है, तब x3 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू वाट, क्या इसमें क्या है? तो देखिए इसमें हो जाएगा 756, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 756, सॉल्व कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट है, यदि कोई कार 108 किलोमीटर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय करती है, यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कार उसी दूरी को कितने समय में तय करेगी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 40 मिनट में तय करती है, 25 मिनट की और वृद्धि कर दीजिए उसमें, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 32 मिनट, ऑप्शन सी हो जाएगा 32 मिनट, 32। चलिए नेक्स्ट है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3000 रुपये है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3375 रुपये है। ब्याज दर वार्षिक आधार पर संयोजित करते हुए वार्षिक दर का पता लगाइए।
तो ये हो जाएगा 12.5%, 1/8, 12.5%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अब 79। यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ विभाजन और सी का अर्थ योग और डी का अर्थ घटाव है, तो इसके स्थान पर जहाँ जहाँ रख दीजिए। जैसे बी का क्या पूछा, विभाजन है, तो यहाँ भाग का स्थान कर दीजिए। और 25 फिर ए का अर्थ गुणा, तो यहाँ इंटू कर दीजिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 346, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक खींचा गया है। यदि फिर यहाँ पर ट्रेंगल बी ए सी इक्वल टू 70 डिग्री और फिर यहाँ पर है कोड़ी ए सी डी इक्वल टू 100 हो, तो फिर यहाँ पर ट्रेंगल ए बी सी का मान होगा, क्या होगा यहाँ पे इसका मान, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। सॉल्व करिएगा इसको। दो संख्याओं का एलसीएम 450 है जबकि उनका एचसीएफ 15 है। यदि संख्या दूसरी संख्या के 15 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। एलसीएम इंटू एचसीएफ फिर इक्वल टू 15 इंटू एक्स कर दीजिए, उसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 है। एक अंडर रूट में 31 + 10 और फिर उसी में देखिए अंडर रूट 31 + 10 अंडर रूट 6 का मान, इसका मान पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 5 + अंडर रूट 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 83 का क्वेश्चन है। दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। 104 + 1170 फिर डिवाइड में 39 फिर +26 कर दीजिए और इंटू 4 - 13 अपान में 4 + 2 फिर 1/4 इंटू 4 - 1 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर 20, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 67% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 25-13, 25-11, 20-13, 25-33, क्या होगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका 25-11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25-11। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 4 लीटर चीनी के घोल में 75% चीनी है। ठीक है, 4 लीटर चीनी के घोल में 75% चीनी है। यदि इस घोल में पानी की मात्रा x लीटर बढ़ा दी जाती है जिससे नए घोल में चीनी का प्रतिशत 60% रह जाए, तो x का मान क्या होगा। x का मान 4 लीटर 75 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाता है, 60 75 15 लीटर का मतलब है 1 लीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, 85 का आंसर क्या होगा, 85 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है मानसिक योग्यता आ गया यहाँ पर। अब 86 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। यहाँ पर येन लिखा है, यहाँ पर जापान लिखा है, मतलब जापान का मुद्रा येन। तो रूबल किसका मुद्रा है बताइए। आयरलैंड, इराक, कनाडा, रसिया, किसका है रूबल, अभी तो बहुत हाल ही में चर्चा में था, सुने होंगे। रूबल रसिया का है, ऑप्शन डी हो जाएगा रसिया, रूस। क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ दिए गए वेन आरेख में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। उस खेल प्रतियोगिता में केवल 3 खेल आयोजित किए गए हों जो हॉकी, क्रिकेट तथा फुटबॉल थे। वेन आरेख प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को प्रदर्शित करता है। वेन आरेख में दी गई जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने छात्रों ने केवल 2 खेलों में भाग लिया। देखिए यहाँ पर हॉकी दिया है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। यहाँ पर सर्कल बनाया है, पहले फुटबॉल का 25, क्रिकेट का 95, फिर 45, इसमें फिर 80 है और इसमें 60 है, फिर यहाँ 15 है, सब खेलते हैं 20। तो इसमें पूछ रहा है, तो इसका पूछ रहा है इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 155। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निर्देश है, प्रश्न में एक कथन और 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क मजबूत और कौन सा तर्क कमजोर है। इंजीनियर कथन है, इंजीनियर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करना चाहिए। तर्क है, हाँ कठिन परिश्रम में ही सफलता की कुंजी है। और दूसरा है, नहीं, यदि विद्यार्थियों को सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। कौन सा कथन इसमें सही होगा, केवल पहला, केवल दूसरा, या दोनों, या कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो इसको बताइए कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक कथन सही है, कठिन परिश्रम करना एक सफलता की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिए गए वही कथन है। तो देखिए डायरेक्ट कथन पढ़िए यहाँ पर। बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। अब वहाँ पर पूरी धारणाएं बताया गया है। केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है और तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। तो देखिए इसमें से क्या होगा, केवल पहला, केवल दूसरा, या दोनों, या कोई नहीं, क्या होगा बताइए इसमें से। तो ये हो जाएगा आपका केवल बी जो है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में बी भी है। तो यदि केवल यहाँ पर है तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, ये कथन सही होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 90।
लुप्त संख्या हो गया, श्रृंखला 15, 17, 20, 25, 32, फिर यह वाट लगा, फिर 56, फिर 73, क्या श्रृंखला यहाँ पे होगा? तो देखिए इसको हटाएंगे, यहाँ पे 32 और 56 के बीच में 43 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विजय पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ा है, पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है और वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, घड़ी की दिशा में, और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 90 घूम जाता है, मतलब 135 में से 90 घटा दीजिए, तथा अंत में 180 डिग्री पुनः घड़ी की दिशा में घूम कर रुक जाता है। वह विजय का मुंह किस दिशा में है, मतलब कि कह रहा है कि इस दिशा में ऐसे खड़ा है और 135 डिग्री घूमता है, फिर 90 घूम जाता है, 135 में से 90 का कितना बचेगा? 45 डिग्री, तो मतलब ऐसे पश्चिम से 45 डिग्री दक्षिण हो गया, और फिर कह रहा है कि 180 घूम गया, तो उसका मुँह कहाँ पे होगा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा उसका मुँह, इसमें हो जाएगा दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन शुक्रवार हो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन शुक्रवार हो, किसी महीने का तीसरा दिन शुक्रवार हो, तो उसी महीने के 27वें दिन कौन सा वार होगा? 27वें दिन, तो तीसरा दिन शुक्रवार है ना, तो 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर आ जाएगा सोमवार, ऑप्शन डी हो जाएगा सोमवार। फिर नेक्स्ट ऑप्शन 93 नंबर, दिए गए विकल्पों में भिन्न विकल्प का ज्ञात कीजिए, 283, 257, 177, 193। तो देखिए 93 में 177 जो है बाकी से भिन्न है, विकल्पों में भिन्न विकल्प, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिणाम के समान है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई स्क्वायर 22/7 लेने पर 121 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये पे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 121 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मानसिक अभिरुचि का सवाल आ गया है, दिए गए विकल्पों में से वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध में सही निरूपित करता हो। सिख, ईसाई, भारतीय, तो भारतीय के अंदर हो जाएंगे सिख, ईसाई, तो देखिए इसका हो जाएगा आपका, ये भारतीय है, भारत है, इसके अंदर सिख भी होते हैं, इसके अंदर ईसाई भी होते हैं, कुछ अलग अलग धर्म भी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में है, हैरिसन एक एम्बुलेंस चालक है, ड्राइविंग करते समय वह निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत है। पार्किंग स्थानों के बारे में चिंता किए बिना पार्क करना या खड़ी करना, और दूसरा है एक रेड सिग्नल, स्टॉप सिग्नल या स्टॉप साइन पर आगे बढ़ जाना, तीसरा है मानव जीवन को खतरे में डाले बिना गति सीमा से अधिक जाना, और चौथा है जब वह ऑफ ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ ड्राइव करना। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप ड्यूटी हो तो आपातकालीन रोशनी और सायरन के साथ में ड्राइव करना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इसको छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना, देखिए ये कथन गलत हो जाएगा, बाकी सब कर सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना, विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है, सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? संविधान में निहित हो जाएगी, 98 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, देश वाई में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण प्याज की कीमत में जबरदस्त वृद्धि हुई, यह 80 रुपये प्रति किलो तो चली गई। जनता ने मांग की कि सरकार को प्याज की कीमत नीचे लाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार ने हस्तक्षेप किया और प्याज के दाम को नियंत्रण में लाई। सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित में किस कार्रवाई ने प्याज की कीमत को कम करने में मदद की होगी? क्या किया होगा उसमें से? तो देखिए प्याज की निर्यात पर तुरंत रोक लगाई होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्याज के निर्यात पर रोक लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, वेडू पूर्ण रूप से विघ्न वह शक्ति जो पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करता है, विशेषतः आहार में पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करने की आदत। उसने सूजी से शादी की जो मांस और चिकन की शौकीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है कि खाद्य वरीयताओं की विभिन्नताओं के कारण उनके संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन ए है, बेडू ने आग्रह किया कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो सूजी को मांस और चिकन खाना छोड़ देना चाहिए। दूसरा है, सूजी अक्सर अपने बच्चों को मांस और चिकन नहीं खिलाने के कारण बहस करती थी। तीसरा है, सूजी ने कभी भी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया। वेडू ने जोर नहीं दिया कि वो मांस खाना बंद करे।
और चौथा है, वेणु ने सूजी द्वारा पकाया गया कुछ भी खाने से इनकार कर दिया और अपना खाना स्वयं पकाना पसंद किया। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये कथन सही है, जोर नहीं दिया, मांस खाना बंद कभी नहीं किया, तो ये कुछ कुछ नहीं बोला, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 101 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो यह हुआ था 1 जुलाई 1961 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, सांप्रदायिक हिंसा किस प्रकार की हिंसा है? एकल, बहुआयामी, विघटनकारी या सामूहिक? तो ये हो जाएगा सामूहिक, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 103 है, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? तो ड्यूटी पर बने रहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ड्यूटी पर बने रहेंगे उस टाइम तक, समय होने पर ड्यूटी छोड़ के चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, सामान्य नागरिकों के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? सतर्क, सख्त, निरंकुश या ये सभी? तो ये सभी हो जाएंगे, बताइए सभी होंगे। सतर्क रहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतर्क रहिए। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, आप सशस्त्र बल के सभी विधि व्यवस्था ड्यूटी में हैं, उग्र छात्रों के पथराव से आपके सिर में चोट लगती है एवं सिर फूट जाता है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत लाठीचार्ज शुरू कर देंगे, तुरंत गोली चलाना शुरू कर देंगे, ड्यूटी स्थल से भाग जाएंगे, या सहनशीलता का परिचय देते हुए किसी को पार्टी प्रभारी बनाकर अनुमति प्राप्त करने कर अस्पताल जाएंगे? तो यही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वर्ग क के हिस्ट्री सीटर की निगरानी कितने दिनों में बंद की जाती है? तो ये 2 वर्ष में। नेक्स्ट है, भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के अनुदेश किस पैरा में दिए गए हैं? तो यह दिया गया है 70 में। इंटरपोल संगठन निम्न में से क्या कार्य करता है? इंटरपोल इंटरपोल क्या कार्य करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का नियंत्रण करता है, सीमा पर पुलिस से सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का सामना करने वाले संगठनों की मदद, ऊपर सभी जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, आपके रिश्तेदार का पुत्र किसी अपराध में गिरफ्तार होता है, आप क्या करेंगे? उसे तुरंत छोड़ देंगे, उसे पैसा लेकर छोड़ेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं, उसे छोड़ेंगे नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, यदि नगर पालिका नगर की सफाई नहीं कराती है तो निम्न में से उसके विरुद्ध कौन सी रीट जारी की जा सकती है? बंदी प्रतिशीकरण, प्रतिषेध, अपेक्षापीक्षा या परमादेश? क्या करेंगे उसके ऊपर? परमादेश लगाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, परमादेश, ठीक है। अनुच्छेद 32 के अनुसार, 32, 139। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, एक कोड भाषा में हैंगर, HANGER, हैंगर को MZSIVT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में बैंकर को क्या लिखेंगे? बैंकर को? तो बैंकर को लिख देंगे MZYBIVP। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, KMNPACDFPRSU है, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हो जाएगा TBWY। देखिए मैं करा दे रहा हूँ, सॉल्व करने की आप लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। AD की पत्नी है, EF की पत्नी है, DE का पुत्र है, GA का पुत्र है, तो बताएं कि F का G से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा उसका दादा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा। नेक्स्ट है, लड़कियों की एक पंक्ति में सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर से 9वीं और बाईं ओर से 10वीं स्थिति क्रम पर है। अगर वे अपनी स्थिति बदल लेती हैं तो सुनीता और रीमा क्रमशः दाहिनी ओर 17वीं और बाईं ओर से 18वीं स्थान पर आती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो उनको जोड़िए और फिर घटा दीजिए, तो हो जाएंगे 26, ऑप्शन भी जाएगा 26। नेक्स्ट है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3, 3, 6, 14, 29 दिया है। नेक्स्ट की संख्या क्या होगा? नेक्स्ट संख्या हो जाएगा 53, ऑप्शन सी हो जाएगा 53। फिर है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी ऐसी परिवर्तन होता रहे तो पश्चिम को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे पश्चिम, बताइए? दक्षिण पूर्व बोलेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। देखिए यहाँ पर भी लुप्त संख्या है, 4, 7, 3, 14, 8, 5, 2, 93, 11, 6, 4, फिर यहाँ पर वाट लगा है, तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 173, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित आरेख में 500 विद्यार्थियों में से उन विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने 3 विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है। उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या होगी जिन्होंने सभी विषयों में विशिष्टता प्राप्त की है? देखिए यहाँ पर ऐसे इसको दर्शाया गया है, वेन आरेख बनाया गया है, तो इसमें कौन सा होगा? देखिए आंसर है 10.2 और 8, फिर 10 और फिर 2.2, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा 2.2, ठीक है।
जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ही। ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है, लेकिन बी से छोटा है, तो तदनुसार उनसे सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन हो जाएगा? तो सबसे लंबा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 120। लुप्त संख्या देखिए यहाँ पर है कि 11 समंदे 1210 होता है, 7 समंदे वाट लिखा हुआ है, 12 समंदे 1584 लिखा है, तो 7 के समंदे बताना है कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा 294। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा को इंडियन को ऐसे 12 17 71 24 17 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में अमेरिकन को क्या लिखेंगे? अमेरिकन को बताइए क्या होगा अमेरिकन का? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 41 68 21 12 64 17। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 89 8 9 लिखा है, 150 6 12 लिखा है, यहाँ पर 5 14, फिर यहाँ पे वाट लगाया हुआ, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 201। नेक्स्ट है, विपुल के बहनोई शुभम सुरेश के ससुर भी हैं, सुरेश की पत्नी विपुल से कैसे संबंधित है? भांजी भतीजी है। राजेश अपने घर से 40 मीटर उत्तर की ओर, ऐसे उत्तर की ओर, उसके बाद 50 मीटर पूर्व की ओर, और फिर 35 मीटर उत्तर की ओर, और उसके बाद 50 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, अब वह उस बिंदु पर चाय की दुकान पर चाय पीने लगा, फिर वहाँ से 40 मीटर उत्तर की ओर गया, और फिर चाय की दुकान से राजेश का घर कितनी दूर और किस दिशा में है? तो यहाँ से शुरू किया, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण में, यहाँ से यहाँ हो जाएगा दक्षिण में, चाय की दुकान से यहाँ इसका घर कहाँ हो जाएगा? दक्षिण में हो गया, 75 मीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, 5 दिनों में घड़ी के दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी? कितनी बार मिलेंगी? तो ये मिलेंगी 110 बार। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज यहाँ पे खोजा जा सकता है? बताइए कितने त्रिभुज होंगे? 25 है, 25 त्रिभुज इसमें है। नेक्स्ट है, 27 सितंबर को शनिवार है, 27 सितंबर को शनिवार है, तो 27 अक्टूबर कौन सा दिन होगा? 27 सितंबर का दिन होगा आपका शनिवार, तो 27 सितंबर का महीना कौन सा होता है? अक्टूबर नवंबर, 31 का होता है सितंबर, और इसमें 4 दिन हुआ, 4 दिन में जोड़ेंगे अगर तो हो गया आपका शनिवार, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार खत्म हो जाएगा। उसके बाद 27 अक्टूबर, तो 27 अक्टूबर को काटेंगे जब, तो ये बचेगा, फिर 27 अक्टूबर सोमवार आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सोमवार। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 128 है, AJELINOPU। अब यहाँ पर पूछ रहा है कैसे, इसमें कैसे यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा? देखिए ये एक संख्या दो संख्या छोड़कर इसको संख्या जोड़ रहा है घटा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा आर। ठीक है, इसको लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, आंसर बता दीजिएगा कैसे हुआ है। ये वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या संबंधित है। पहली संख्या दूसरी संख्या पहली से, और ये संख्या ऐसे, मतलब ऐसे संख्या कौन से है, संबंधित कैसे है? तो देखिए यहाँ पे वाट लगा हुआ है, इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर आपका 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 होगा आंसर। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से है। देखिए ये इसका दूसरा अक्षर ये पहले से अक्षर संबंधित है, ऐसे तो अल्टर का क्या होगा? AELRT हो जाएगा, AELRT। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये एफ यहाँ पर आ गया है, और ये ए यहाँ पर आ गया है, ए यहाँ पर है, एफ यहाँ आ गया, एल यहाँ पर हो गया, ओ यहाँ पर हो गया, तो उसी प्रकार इसको भी वैसे ही जोड़ा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब देखिए 131 नंबर क्वेश्चन से शुरू है, तार्किक क्षमता। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित, मतलब इससे संबंधित है। निद्रा रहित जागृत, तो बैठना, बैठना किससे संबंधित होगा? तो ये हो जाएगा आपका गतिहीन से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, असंगत संख्या युग्म को चयन करें। तो ये हो जाएगा 126 आंसर। 215 342 511 संगत है, 126 असंगत है। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, आंसर बता दीजिएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द का चयन करें। रेडियम सोडियम यूरेनियम थोरियम, कौन सा एक असमान है? तो ये हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाया गया है।
महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, केरला। केरला हो जाएगा, केरला के बाद कर्नाटक होगा, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा, गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे केरल होता है, केरल के बाद कर्नाटक होता है, फिर महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे गुजरात होगा, फिर उसके ऊपर राजस्थान होगा। तो ये 5 3 1 2 4 ऑप्शन बी। ABCDEFGH नामक 8 घर 2 समानांतर पंक्तियों एक एक और 2 में है। प्रत्येक पंक्ति में 4 घर हैं। प्रत्येक पंक्ति के बीच में दूरी समान है। तो 4 घरों का मुंह उत्तर की ओर है और 2 घरों का जो दूसरा पंक्ति है उसका घर चारों की ओर पे है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे है, ऐसे बनाया गया है। चलिए तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़िए। HF के ठीक पड़ोस में है, उसका मुंह ठीक D के ओर है। C और E का विकर्णता एक दूसरे के आमने सामने है और E का मुंह एक ही ओर है, H के ठीक सामने है। तो अब यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ABC यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी जो है, G एक अंतिम छोर पर उसका मुंह उत्तर की ओर है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 136 नंबर, 45 122 116 9 10 6 यहाँ 3 12 यहाँ वाट लगा है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे होगा, तो यहाँ होगा 14। चलिए नेक्स्ट है, रोज को लिखते हैं ILHB, तो हैंड को क्या लिखेंगे? तो हैंड का हो जाएगा यहाँ पे यस हो जाएगा, ए का जेड हो जाएगा और यन का यम हो जाएगा और डी का हो जाएगा डब्लू। कैसे किया मैंने पता है, ये उल्टा लिखा हुआ है दोनों, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कूट भाषा को टैप को लिखते हैं SUZ BOQDF लिखा जाता है। तो मॉक को क्या लिखेंगे? मॉक को, अच्छा देखिए इसमें क्या किया है कि जो टी लिखा है टी, तो इसके पहले जो आता है उसके बाद जो आता है, जैसे टी के पहले यस आता है उसके बाद यू आता है, तो कि वही लिखा है यस यू। और ए के बाद क्या आता है? ए के पहले जेड आता है, उसके पहले बी आता है, देखो वही लिखा है जेड और बी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? पी के पहले ओ आता है, फिर क्यू आता है। देखिए वैसे सेम यहाँ पर यल यन देखिए इसमें है, तो हटा दीजिए, ऑप्शन ए तो मिल गया ना, यल यन ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, A प्लस बी का अर्थ होता है B A का भाई है, A माइनस बी का अर्थ होता है A B की माँ है, A इंटू बी का अर्थ होता है A B का पिता है, A भागे B का अर्थ होता है A B का बेटा है। तो P प्लस R इंटू टी माइनस क्यूब इन डिवाइड S प्लस यू, तो SR से कैसे संबंधित है? SR से हो जाएगा संबंधित, दामाद हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध में सही निरूपण करता है। पुरुष टेनिस खिलाड़ी महिलाएं, तो यह हो जाएगा आपका एक पुरुष हो जाएगा, टेनिस खिलाड़ी एक बीच में कर दीजिए, एक पुरुष एक महिला हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर ही मत कर दीजिएगा, टेनिस खिलाड़ी के अंदर पुरुष महिला। वेन आरेख वाले सवाल देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ भी वेन आरेख दिया हुआ है। वेन आरेख में देखिए यहाँ पर ऐसे सर्कल बना हुआ है और एक तो पहले देखिए, चलिए सर्कल कहाँ भाग रहा है? सर्कल यहाँ से यहाँ भागा और फिर यहाँ से यहाँ भागा, मतलब एक यहाँ जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ गया। और देखिए ये जो षष्ठ कोण है, षष्ठ कोण कहाँ गया? पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ यहाँ। और उसके बाद देखिए तीर का निशान पहले यहाँ है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ यहाँ। तो तीर का निशान जैसे मान लीजिए, तीर का निशान हम लोग बना देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो तीर का निशान यहाँ बना देते हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, यहाँ पे निम्न विकल्प इसकी पैटर्न दिया गया है। तो पैटर्न का देखिए इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा डी, इसको सॉल्व करिएगा, इसका हो जाएगा डी। और फिर क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 144, यहाँ इसे आकृति दिया गया है, ऐसे ऐसे आकृति बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे। फिर देखिए 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, 145 नंबर में यहाँ से गोला बनाया हुआ है, फिर खिंचा ऐसे लाइन, तो इसको बनाएंगे तो ये बनाएगा आपका ये बन जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 146 का देख लीजिए, OBE PDH और QF की RNH, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा SJQ। फिर है नीचे दिए गए 4 समूह दिए गए हैं,
तो इसका हो जाएगा PTXBF। 148 का क्वेश्चन, 148 का आंसर हो जाएगा आपका, 4 शब्द दिए गए किसी एक असमान है तो ये हो जाएगा घृणा। शांति, सत्य, सत्य और अहिंसा सही है। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, 149 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें कैसे बनाया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा को नेशनल को ऐसे लिखा है, तो GENITH को क्या लिखेगा, तो ये लिखेगा ITHZEN, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।